उत्तराखंड को बर्फ ले डूबी, सड़कों पर आए लोग। अब सिर्फ 26 जनवरी से उम्मीद। उत्तराखंड को इस बार बर्फ ले डूबी। जी हां, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के उद्योगपति, उत्तराखंड के होटल वाले, हर कोई ऊपर आसमान में देख रहा है इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही ऊपर से बर्फ गिरेगी और हिमालय बर्फ से लद जाएगा। अब आप कहेंगे कि बर्फ ना गिरने से उत्तराखंड पर कैसे आफत आ गई, तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बर्फ ना गिरने से सिर्फ हिमालय ही नहीं सूखा है, बल्कि लाखों लोगों के घरों के चूल्हे भी सूख गए हैं। लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है, लाखों लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे बर्फबारी का ना होना उत्तराखंड के लिए आफत बन गया। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड। उत्तराखंड को बर्फ कैसे ले डूबी, इस पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। उत्तराखंड में रहने वाला और उत्तराखंड के बारे में जानकारी रखने वाला हर शख्स जानता है कि इस बार अभी तक हिमालय कोरे है। कोरे का अर्थ है कि अभी तक बर्फ ने हिमालय की वादियों को नहीं ढका है। हिमालय की चोटियां बिना बर्फ के दूर से चमक रही हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसा हर साल नहीं होता। हर साल तो इस समय तक हिमालय बर्फ से ढक जाता था। हिमालय में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। हिमालय की वादियां सफेद चादर से ढक जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार अभी तक बर्फ नहीं गिरी, और बर्फ के ना गिरने से जहां हिमालय उदास दिख रहा है, उससे भी ज्यादा उदास वो लाखों लोग दिख रहे हैं जो सीधे सीधे टूरिज्म पर निर्भर है। जी हां, बर्फबारी ना होने से उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में 80% की गिरावट आई है। इसका अर्थ है कि पिछले साल इस समय जितने पर्यटक आते थे, उससे 80% कम इस साल आ रहे हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल, मसूरी, मुक्तेश्वर, रामगढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, कसार देवी समेत दूसरे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या में 80% तक की कमी आई है। अब आप समझिए, 100 में से जब सिर्फ 20 पर्यटक ही आ रहे हैं, तो रोजगार भी 100 में से सिर्फ 20 लोगों को ही मिलेगा। इसका अर्थ है कि टूरिज्म से जुड़े लोग बड़ी संख्या में बिना काम के या फिर बेरोजगार बैठे हैं, इस उम्मीद में कि जब बर्फ गिरेगी तब टूरिस्ट आएंगे और तब उन्हें रोजगार मिलेगा। क्योंकि इस मौसम में मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, धारचूला, मुनस्यारी, चंपावत, चक्राता, औली समेत ज्यादातर स्थानों पर पर्यटक बर्फबारी देखने आ ही जाते थे, और जब बर्फबारी ही नहीं हो रही है तो वे पर्यटक भी नहीं आ रहे। नैनीताल के होटल एसोसिएशन के मुताबिक पर्यटकों की संख्या में 80% की गिरावट आई है, और जो पर्यटक आ भी रहे हैं वे भी सिर्फ वीकेंड पर आ रहे हैं, बाकी पूरा सप्ताह सन्नाटा पड़ा रहता है। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट खाली पड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैनीताल में ही ये स्थिति है, बल्कि मसूरी समेत दूसरे मुख्य पर्यटक स्थलों का भी यही हाल है। नौबत ये आ गई है कि होटल वालों का कहना है कि बिजली का बिल और कर्मचारियों का वेतन ही मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। और अगर औली की बात करें तो औली में भी इस बार हर बार की तरह बर्फबारी नहीं हुई जैसे कि होती थी। हर साल जनवरी में औली में कम से कम 1 फीट बर्फ रहती थी, लेकिन इस बार बिना बर्फ की औली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जबकि औली में फरवरी और मार्च में विंटर गेम्स प्रस्तावित हैं। ऐसे में अगर बर्फबारी नहीं तो कहां से और कैसे विंटर गेम्स होंगे, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में औली में बर्फ गिरे। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है। जहां एक तरफ औली के लोग फरवरी की ओर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पर्यटन स्थलों पर 25 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 25 जनवरी से 4 दिन लंबा सप्ताहांत शुरू होगा। 26 को रिपब्लिक डे है, 27 को सैटरडे और 28 को संडे। ऐसे में पर्यटन स्थल से जुड़े लोगों का कहना है कि इस लंबे वीकेंड पर उम्मीद है कि बाहरी प्रदेशों के लोग घूमने के लिए उत्तराखंड आएंगे। बिना बर्फ गिरे इन्हें उम्मीद इसलिए है क्योंकि मैदानी प्रदेशों में इस समय जोरदार ठंड पड़ रही है और वहां दिन में भी धूप नहीं निकलती, जबकि पहाड़ों में दिन का मौसम काफी सुहावना रहता है। सुबह और रात को ठंड पड़ती है। ऐसे में मसूरी, नैनीताल जैसी जगहों पर लोग इस लंबे वीकेंड में आ सकते हैं। इसी उम्मीद पर पर्यटन इंडस्ट्री के लोग
टिके हुए हैं। बर्फबारी ना होने से उत्तराखंड की पर्यटन इंडस्ट्री को जो झटका लगा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।